हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 की फिजिक्स, जो कि हमारा फिजिक्स का पहला वीडियो होगा। इसमें हम जो हमारा यूनिट है पहला विद्युत स्थिति, इसमें जो चैप्टर हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं उसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस प्रकार से विद्युत आवेश तथा क्षेत्र आज हम आपको सिखाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि विद्युत है क्या, आवेश क्या है, क्षेत्र क्या है। तो चलते हैं, पहले छोटी छोटी बात को सीख लेते हैं, उसके बाद हम आपको आर्टिकल सिखाएंगे। तो हम सबसे पहले सीखेंगे विद्युत। तो विद्युत तो है क्या, इसको हम सीखेंगे आज। तो जो विद्युत होता है, जैसे हम ये जानते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है ये ऊर्जा से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से हम विद्युत को हम एक नाम दे सकते हैं ऊर्जा। ठीक, इसका नाम क्या दे सकते हैं हम? ऊर्जा। मीन्स हम कह सकते हैं विद्युत एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। तो जो विद्युत की उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई? तो एक बार अमेरिका के साइंटिस्ट, जो उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनका जो नाम था वो क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये वैज्ञानिक थे अमेरिका के। इन्होंने एक बार पतंग उड़ा रहे थे, क्योंकि अमेरिका में पतंग उड़ाने की बहुत कंपटीशन होती थी। तो वहां पर बड़े बड़े पतंग कपड़ों की जो बनाई गई थी उसको उड़ाते थे। तो एक बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ा रहे थे, तो उनका पतंग बहुत हाइट में था। तो अचानक मौसम खराब हो गया। अचानक मौसम खराब होने से एक लाइटिंग हुई, मीन्स जो प्रकाश होता है, जो गरजते हैं। तो जब लाइटिंग होती है तो उसमें गरज भी सुनाई देते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने ऐसा, जब पतंग उड़ा रहे थे तो उनके पतंग पर लाइटिंग हुई इस प्रकार से। तो जब उनके पतंग पे लाइटिंग हुई तो जब उन्होंने धागों को हाथ से पकड़े थे तो उनके हाथों पर झटका लगा। जब झटका लगा तो उन्होंने थिंक किया कि ये प्रकाश नहीं बल्कि क्या है? विद्युत है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक नाम दे दिया, क्या? विद्युत। और अब उन्होंने थिंक किया कि ये विद्युत हुआ कैसे उत्पन्न। तो उनके दिमाग में ये था कि जब बादल वहां गति करते हैं तो आपस में टकराते हैं तो साउंडिंग होता है, तो आवाज होती है। जब आवाज होती है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो या तो भाई टकरा जाएंगे या तो स्पर्श करेंगे। तो जैसे वो स्पर्श करते हैं, टकराते हैं, तो इसका मतलब होता है घर्षण हुआ। क्या हुआ? घर्षण। तो उन्होंने उससे क्या निकाली? घर्षण निकाली। तो यहाँ पर उन्होंने क्या पाया? घर्षण पाया कि जब बादल घर्षण करते हैं तभी आपका क्या होता है? उत्पन्न, विद्युत उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से जब घर्षण हुआ था तब वहां पर उन्होंने विद्युत का नाम दिया। तो अब विद्युत का कारण क्या बन गया? यहाँ पर घर्षण। घर्षण के कारण ही विद्युत उत्पन्न होते हैं। तब वहां के जो वैज्ञानिक थे अमेरिका के, इसके प्रयोग किए। तो उसमें प्रयोग करते क्या है? तो देखो, जो प्रयोग था उनका इस प्रकार से था। तो उन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग में जैसे कांच की छड़ लिए, कांच के छड़ को बिल्ली की खाल में या रेशम के कपड़ों पर उसको रगड़ते। जब रगड़े और रगड़कर उसे इस प्रकार से धागे में बांध के कांच को लटका दिए। जो कांच की छड़ थी उसको लटका दिए। तो इस प्रकार ये कांच की छड़ थी
और फिर एक दूसरा इसी प्रकार से उसको रगड़कर इसके पास में लटका देते हैं। तो जैसे ही इसको हम कांच को लटकाते हैं तो यहाँ पर देखा गया कि इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो ये प्रतिकर्षण करते हैं। तो फिर दूसरा प्रयोग किए कि मान लीजिए हम कोई एक कांच लिए थे और कांच लेने के बाद एक दूसरा छड़ लिए, जबकि उस छड़ का क्या नाम था? एबोनाइट था। इसका नाम क्या था? एबोनाइट का छड़ था। तो एबोनाइट की जो छड़ थी, इस प्रकार की धातु होती है, उसको जब पास में इसके लटकाते हैं तो लटकाने पर उन्होंने देखा इसमें क्या हुआ? आकर्षण होता है। इसमें क्या होता है? आकर्षण हुआ। तो जब कांच मतलब जब समान प्रकार के छड़ थे तो प्रतिकर्षण हुआ, और जब असमान प्रकार के थे तो उसमें देखा गया कि आकर्षण हुआ। फिर उन्होंने एक नाम दिया कि इस प्रकार का इसमें क्या है? आवेश। तो इस प्रकार उन्होंने आवेश का उत्पत्ति किया, और इसका जो कांच था इसमें धन आवेश दे दिए, और जो एबोनाइट की छड़ थी उसको माइनस आवेश दे दिए। और इनके लिए जो धन आवेश और ऋण आवेश था, अब वो गलत माना गया क्योंकि साबित नहीं हुआ ये। तो उसका फिर से एक सिद्धांत लिया गया। वो सिद्धांत है क्या? अब चलते हैं हम सिद्धांत को समझ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि आवेश है क्या और कैसे उत्पन्न हुए थे। तो अब हम इसमें सीखेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो इस प्रकार से हम इनका सिद्धांत सीखेंगे कि आवेश कैसे उत्पन्न हुआ। तो इसके लिए आवेश जो उत्पन्न हुआ था, कोई एक धातु लिए, उस धातु में आपका ये नाभिक होगा, इस नाभिक को प्लस माना जाता है, और यहाँ पर जो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इसी प्रकार से एक दूसरा धातु लिए, इस धातु में आप प्लस हो गया और ये क्या हुआ? माइनस हुआ। तो इन दोनों को घर्षण कराया जाता है। जब हमने दो धातु लिए, दोनों को क्या कराते हैं? घर्षण कराते हैं, में से टक्कर कराते हैं या स्पर्श कराते हैं। तो ये पर क्या होता है? घर्षण होता है। जैसे ही घर्षण कराया जाता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये निकल कर इसमें प्रवेश कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक से बहुत कमजोर बने होते हैं। ठीक, तो जैसे ही घर्षण होता है तो इसमें का इलेक्ट्रॉन निकल के अगले में चले जाते हैं। तो जब इस कक्षक के इलेक्ट्रॉन अगले कक्षक में जाते हैं तो ये आपका धन हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें से निकला, उसमें प्रवेश किया, तो इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और इसमें क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है। तो आवेश जो था, आवेश आपके दो प्रकार के थे, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। तो इसमें ये सीखा गया कि ये जो धन आवेश था इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी हुई, और इसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे ही वृद्धि हुई तो इसमें ये सीख मिला कि जो आवेश धन आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण होता है, और जो ऋण आवेश होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण होता है। तो इस प्रकार से आवेश को धन आवेश और ऋण आवेश माना गया। तो चलते हैं, एक छोटी सी पॉइंट लेते हैं। आवेश की जो छोटी सी परिभाषा होती है कि जब किसी पदार्थ में चुंबक या विद्युत का प्रभाव उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। तो जो धन आवेश की परिभाषा है वो क्या है? जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वह क्या कहलाता है? धन आवेश कहलाता है।
और जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो वह क्या कहलाता है, ऋण आवेश कहलाता है। तो इस प्रकार से छोटी सी परिभाषा इसकी बनती है। ठीक, तो इसमें हम छोटी सी एक बात और करेंगे कि सजातीय आवेश क्या है और विजातीय आवेश क्या है। तो सजातीय आवेश वह कहलाता है जब दो आवेश समान होते हैं, वो आवेश समान होते हैं, जब दो आवेश समान होते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जो प्रतिकर्षण होगा तो हम जानेंगे क्या हो रहा है, सजातीय आवेश है। और जैसे ही प्रतिकर्षण होता है तो जान लेते हैं यहाँ क्या है, विजातीय आवेश है। जो हमारा अगला पार्ट है वो क्या है, आवेशों का क्वांटमीकरण। तो अब हम सीखते हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि आवेशों का क्वांटमीकरण है क्या। तो इसके लिए हम छोटा से पार्ट लेते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि आवेश Q बराबर क्या होता है, Ne। आवेश Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। तो इसमें जो Q है वो क्या है, आवेश है, और N जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये उस पदार्थ पर उपस्थित आवेश है। तो इसमें जो हमारी क्वांटमीकरण की जो परिभाषा बनती है वो होता है कि किसी पदार्थ में कुल आवेश, किसी पदार्थ में कुल आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आवेश की पूर्ण गुणज होते हैं। पूर्ण गुणज का मतलब ये n बराबर +-1 होता है इसका मान, या +-2। तो पूर्ण गुणज का मतलब पूर्ण संख्या जो होती है वो क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटमीकरण कहते हैं। तो Q बराबर हमारा क्या हो जाता है, Ne हो जाता है।